अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। कोई साइन दे सकते हैं? ये उस खातून के कपड़े हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगा जी। ये देखें। तेरी अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ आपकी खिदमत में शौकत जाम हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मूजी वायरस से हमारी जान छुड़ाए और ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है, ज़िंदगी उसी तरह रवां दवां हो जाए। और एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत कमेंट्स और आप जिस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और खुश रहें। आज एक लोकेशन पे हम मौजूद हैं और मैं मुख्तलिफ़ लोकेशंस की वीडियो अपने JSP TV पे डालता रहता हूं करके। और उसके अलावा जब दोस्त मुझे बताते हैं कि वहाँ पे जो लोकेशन पिछले दिनों हमने एक वीडियो डाली, एक हम पुल पे गए हुए थे, वहाँ पे दिखाया और एकदम से तेज़ आंधी आई और बड़ा ही ख़तरनाक वो सिस्टम हो गया। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से जान छुड़ा के आया और उसके बाद भी मैंने एक दो लोकेशनें डाली हैं। तो आपका जो फ़ीडबैक होता है तो उससे मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसी जो भी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर हमें प्रोग्राम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और उस प्रोग्राम को आप कैसा देखना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल JSP TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अलावा राज की बात फेसबुक पेज जो है हमारा, उसको भी आप लाइक कर लीजिए। वहाँ पे भी हम हॉरर लोकेशन जो होती हैं वहाँ पे जाते हैं, विज़िट करते हैं और वीडियोज़ वहाँ पे डालते रहते हैं। तो एक सिलसिला है जो चल रहा है। तो इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बताया जाता है कि साथ में गांव है और थोड़ा मतलब यहाँ से कोई आप आधा किलोमीटर कह लें कि एक रोड है। और ये जो एरिया है बेसिकली एक जंगल का एरिया है और यहाँ पे गांव से जो है कुछ लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। कुछ ख़ास तौर पे मैं बात करूँ है तो बड़ी अजीब सी बात है, ख़वातीन वहाँ से गायब होती हैं और 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो गायब हुई हैं और उसके बाद इसी एरिया में वो पड़ी हुई मिलती हैं। किसी की गर्दन मरोड़ दी जाती है, किसी की टांग टूटी पड़ी होती है। तो वो 3 को तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, मार दिया और वो मरी हुई यहाँ पे पड़ी थी। उनकी लाशें यहाँ से उठा के गए हैं और एक खातून का बताया जा रहा है, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसका कोई शॉट वगैरह ले सकूं, उनसे बात कर सकूं, भाई आप कैसे। तो वो उनके जो घर वाले थे वो कहते हैं जी हम इस तरह का TV पे या इस तरह प्रोग्राम में कैमरे के आगे हम नहीं आना चाहते, हर बंदे की अपनी एक इज़्ज़त होती है। तो उन्होंने मुझे वो वीडियोस ज़रूर दिखाई जो यहाँ से पीछे से जो है यहाँ से ख़वातीन को उठाया बस्ती के लोगों ने और गर्दन मरोड़ के एक को मारा, एक की टांग टूटी हुई थी, एक के जनाब बहुत सारे ज़ख़म थे गर्दन के ऊपर। समझ नहीं आती इस एरिया में कौन सी ऐसी मखलूक है। और वो गांव के इलाके से बताया यही जा रहा है यहाँ पे एक डाइन है जो यहाँ पे रहती है और इस रोड करीब एक कच्चा सा रोड पड़ा हुआ है। इस रोड से जो लोग गुज़रते हैं और अगर वो कोई मतलब यहाँ से दरख्त से पत्ता तोड़ दें या कोई ऐसी चीज़ हो जाए उनसे तो वो उसी को ही जो है वो उठाते हैं। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वो ख़वातीन जो थी यहाँ से चारा काट के जा रही थी और बेचारी पता नहीं थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया बैठी होंगी। तो वही तीनों ख़वातीन वक्फ़े से 10-12 दिन के वक्फ़े से जो है वो तीनों को ख़त्म कर दिया। तो इस हवाले से ये ख़तरनाक लोकेशन है। देखने में तो यही आया है कि दरख्त वगैरह हैं यहाँ पे। और आज चौहान साहब मेरे साथ नहीं हैं तो मैंने कहा क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता बार बार कि मैं चौहान साहब के इंतज़ार में रह जाऊँ और प्रोग्राम मेरा लेट हो जाए, तो मुझे प्रोग्राम करना पड़ता है। जब वो आते हैं तो उनके साथ भी हम प्रोग्राम
कर लेते होते हैं। तो अपनी मोहब्बतों का इज़हार जारी रखा करें और आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। मैं हिसार में होता हूँ और मैं इस चीज़ों को समझने लगा हूँ, जिन्नात की कितनी किस्में हैं और जिन्नात किस शक्ल में आ जाते हैं, जिन्नात जब सामने आते हैं तो उनसे कैसे बात की जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में हैं। आप इंजॉय किया करें, ये फ़िक्र ना किया करें कि मैं अकेला कहीं पे जा रहा हूँ या मुझे कोई मसला हो जाएगा। हर बंदे को अपनी जान अजीज़ होती है और मैं अपना ख्याल रखता हूँ और अल्लाह का कलाम मैं पढ़ता रहता हूँ और बावुज़ू होता हूँ। और मेरे जो कैमरा मैन होते हैं वो भी बावुज़ू होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही बहादुर आदमी, जिनका नाम सुन के आप हैरान होंगे। अकबर भाई मेरे साथ हैं, जिनका मेरे दोस्त वहाँ पे गए थे और वो लटक गए थे दीवार के साथ। तो हुआ ये है कि ये दुबई से आए हैं वापस यहाँ पे, और क्योंकि दुबई में हालात अभी ऐसे हैं वहाँ पे वापस भी नहीं जा सकते, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी बंद है। तो इन्होंने अभी मेरे साथ ही ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत जल्द उसका भी आपको लिंक देंगे, बताएँगे। तो आज वो मेरे साथ हैं और उन्होंने वादा किया कि मैं आगे तो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मैंने कहा थोड़ा सा आप कैमरा पकड़ें, कम से कम प्रोग्राम की ओपनिंग करा दें, फिर मैं अकेला इसको विज़िट करके अपने दोस्तों को मैं दिखाता हूं। तो इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है। थोड़ा सा अकबर भाई थोड़ा सा आ जाएँ, विज़िट करा दें, फिर मैं अकेला ही। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो आप फिर यहीं खड़े होंगे? सर मैं तो कहता हूँ कि मुझे ना ले जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ था लोग देखने वालों को तो लगता है कि ये एक मजाक था या एक, लेकिन जो बंदा साथ जाता है उसे नहीं पता होता बेटा, है वो कि जो चीज़ें देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। और जो नहीं समझते, जिन्होंने तनकीद करनी होती है, अपना दिल खुश करते हैं ना तनकीद से, वो फिर इसी तनकीद के चक्कर में रह जाते हैं। उनको दुनिया की कोई बेहतरीन चीज़ दिखा दें, वो कभी मुतमिन नहीं होते और हम उनको मुतमिन करना भी नहीं चाहते। हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं जो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। सर देखना अभी से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है, ऐसी कोई एक्टिविटी है। मैं तो लास्ट टाइम काफ़ी डर गया था। ओके, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, आप मुझे दे दो ये कैमरा वगैरह। मैं यहाँ ठहरता हूँ, आप प्रोग्राम कर लें। तो मुझे ओके, ये मुझे दे दें लाइट में। तो जी कोई बात नहीं, मैं आपको, आप अकबर भाई यहीं पर हैं, मैं विज़िट करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जी वो लोकेशन है और इसी एरिया में वो जो ख़वातीन थी बेचारी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। तो यहाँ पे एक खातून यहाँ पे पड़ी थी, इस जगह पे, ये पत्थर के ऊपर उसका सर था। उनके जो घर वाले हैं, कौन है, उनके जो घर वाले हैं उन्होंने सख्ती से मना किया है कि आप जो है, हम किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहते भाई। तो मैं किसी की भी पिक्चर आपको नहीं दिखाऊंगा, हालांकि मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं पर्सनली। अल्लाह, यहाँ के लोग बताते हैं कि ये बहुत भारी जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। भी आवाज़ आई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की मखलूक, मैं यहाँ पे लोकेशन विज़िट करने आया हूँ और मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है।
और मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे रास्ता दे दें, मुझे रास्ता देंगे और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और अगर आपकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, आपके बच्चे किसी दरख्त पे किसी जगह हैं, तो उनको आप साइड पे कर लेंगे ताकि मेरे रास्ते में कोई भी ना आए और आपकी नाराज़गी से मैं बच सकूं। ये मच्छर बहुत है। एक औरत मैं दिखाई थी वहाँ पड़ी थी, और दूसरी मेरे ख्याल में इस जगह बताया उन्होंने, हाँ ये जगह है, मैं बताया था जहाँ पे 4 दरख्त इकट्ठे खड़े हैं, उनके सेंटर में यहाँ पे। और जो तीसरी खातून थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे बालों से किसी ने ऐसे पकड़ा ऊपर से। शायद मुझे इन दरख्तों के बीच में नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह की मखलूक, मुझे रास्ता दे दीजिए, मैं आपको यहाँ पे परेशान करने नहीं आया। ये गोबर कहाँ से आ गया? अच्छा, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गोबर है ये उनकी फेवरेट खुराक है। ये बहुत पसंद करते हैं हड्डियों को, गोबर को। और अभी आवाज़ आई है चिंगाड़ने की, आवाज़ आई है, जैसे बोला किसी ने आ। यार इन 3 दरख्तों में 4 में ना कोई मसला, मुझे, मैं इजाज़त मांग रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है नहीं मिल रही इजाज़त। तो ठीक है, अगर आप इजाज़त नहीं देते, शायद यहाँ पे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, तो मैं उनके ऊपर से गुज़रना नहीं चाहता, तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरा साथ दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे ऐसे लगा है जैसे ऊपर कोई चीता बैठा हो। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है यार पाँव की? ये कहाँ से आवाज़ आ रही है यार पाँव की? मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे दरख्त पे, यार ये चीता बैठा ही ना हो, कहीं काम खराब ही ना हो जाए जिन्नात से बचते बचते। शायद मेरे पास गन है बड़ी आज, मैं जब अकेला निकलता हूँ तो गन शन साथ रखता हूँ।
यार ये अजीब बात है, लोग भी सोचेंगे यार चीता कहाँ दरख्त पे बैठा हुआ था। बहरहाल भाई मुझे नज़र आया, मैंने तो वही बात करनी थी ना। बंदर का तो सुना है, बंदर देखे भी हैं, चीता भी कभी कभी चढ़ते हैं, मगर यहाँ पे चीते का कोई सीन है नहीं। ये वो सड़क है जी, और इस जगह से कोई क्रॉसिंग, ये देखें अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कोई खातून के कपड़े या कोई चीज़ ऐसी पड़ी है यहाँ पे। और ये जी तीसरी खातून थी ना, वो इस पत्थर के साथ थी। और अभी ये एक कपड़ा भी पड़ा हुआ है, और मुझे जो शक पड़ रहा है ये शायद उसी बेचारी खातून का ही है जो तीसरा वाक़या हुआ यहाँ पे। और ये अजीब सीन है कि पत्थर के ऊपर सर होता है। ये पत्थर भी यहीं पे मौजूद है, और ये 4 दरख्त जहाँ पे इकट्ठे हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ। उसने रोका। अल्लाह की मखलूक, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। मुझे रास्ता दीजिए किसी तरफ। अगर आपकी फैमिली मौजूद है, आपके बच्चे मौजूद हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे कोई साइन के ज़रिए मुझे इशारा कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि उस तरफ मैंने नहीं आना। जैसे आपने वो वाले दरख्तों में, 4 दरख्तों में मुझे बताया, मैं उस तरफ नहीं गया। अगर जिस तरफ मैंने नहीं आना तो मुझे कोई साइन दीजिए ताकि मैं उस तरफ ना आऊँ। अगर जिस तरफ मैंने नहीं आना तो मुझे कोई साइन दीजिए ताकि मैं उस तरफ ना आऊँ। अल्लाहु अकबर, इसका मतलब है मैंने इधर नहीं जाना। ये भी 4 दरख्त हैं, वो भी 4 दरख्त थे, और इकट्ठे जो खड़े थे, और इधर मैं जा सकता हूँ। और मैं थोड़ा सा, ये उस खातून के कपड़े हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगा जी। ये देखें, ये उसके कपड़े हैं, नौजवान खातून थी, और ये आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल ये कपड़े पड़े हुए हैं, और इसी जगह वो खातून पड़ी थी। अब ये समझ नहीं आता इस जगह पे कौन सी ऐसी ख़तरनाक मखलूक है, और उनको, ये एक मुझे परिंदा नज़र आ रहा है, शायद कबूतर है, आप देख रहे होंगे बीच में, शायद कैमरे में, मुझे तो यहाँ से नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में आ रहा हो। सामने बैठा हुआ जी। आप जिन हैं? आप जिन हैं? अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है, और है कबूतर, इसकी आंखें नहीं झपक रही। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है, और है कबूतर, इसकी आंखें नहीं झपक रही। ये आप देख रहे होंगे। आप जिन हैं? अगर आप हवाई मखलूक हैं तो कोई साइन दीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत कबूतर है, और यहाँ पे हालांकि इन दरख्तों में कबूतरों का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको कहीं और नज़र नहीं आए, या इस दरख्त में कहीं और भी
ये क्या सीन हो गया कि पत्थर तो यहाँ था, यहाँ कैसे आया? ये क्या सीन हो गया कि पत्थर तो यहाँ था, यहाँ कैसे आया? अरे ये क्या हुआ? ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया भाई? ये देखिए जी, मुझे इधर मुतवज्जो किया। ओह अच्छा, कबूतर ने उसी जगह पे ओह उसी जगह बैठ के जगह बदल ली है। ये देखें, अब उस जगह नहीं बैठा, अब वो साथ बैठा हुआ है। अब शायद कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मुझे इधर मुतवज्जो किया, मैंने कहा साइन दीजिए, और वो बीच में मुझे इधर मुतवज्जो किया, और ये मैं दिखा चुका था। ये इसके ऊपर पत्थर आ गया, तो मैं तो ये उठाने नहीं आया, को शायद लगा या मैं कपड़े उठा रहा हूँ। लोग भी शायद इसी वजह से नहीं उठा के गए कि उठाने नहीं दिए यहाँ से, कि उठाने नहीं दिए यहाँ से। मैं थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ। ये एक वाज़ेह चीज़ आपके सामने, उन्होंने कपड़ों के ऊपर पत्थर रख दिए, तो इसका मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि मैं इस कपड़े को नहीं उठाऊँ, हालांकि मेरा इसको उठाने का इरादा नहीं था। आगे चलता हूँ। देखते हैं इस पत्थर को कोई उठा के साइड पे करता है। अच्छा ये देखिए, ये कुछ अजीब ही, यार क्या सीन है। मेरे पीछे आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये देखिए, कौन है? ये क्या है? मेरे पीछे आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये देखिए, कौन है? ये क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या चीज़ है? ये आप देखें, इस दरख्त को देखकर, ऊपर कीकर है, इसके नीचे खज्जी का दरख्त है, और ये अजीब ही है, जैसे मतलब किसी के साए में कोई चीज़ हो, कोई दरख्त हो।
तेरी सॉरी, मैं गिर गया था। तेरी सॉरी, मैं गिर गया था। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक चक्कर सा आया है, शायद ये गहरी जगह थी, यहाँ से मैं उतरा हूँ तो इस वजह से गिरा हूँ या किसी ने धक्का दिया है। यार ये इस कलर का मेंढक, आप जिन हैं? आप जिन हैं? कोई साइन दे सकते हैं? अब देखें, इसकी आंखें नहीं झपक रही और इसका कलर देखने, और अचानक से आया है सामने। कहाँ से आया है, मुझे धक्का पड़ा और इसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही। अल्लाहु अकबर। और आज अगर मैं हिसार में ना होता तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता था। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे गाइड किया और मुसलसल मुझे व्हाट्सएप करके और बताते रहते हैं कि किस तरह से मैंने ऐसी जगह पे जाते हुए एहतियात करना है। मेंढक जो है वो वहीं का वहीं है। अब मैंने इसको नहीं छेड़ना। अगर ये जिन है भी सही तो ये देखिए जी, ऐसा लग रहा है जैसे ऑयल है यहाँ पे ना, ब्लैक पानी। वो वहीं का वहीं बैठा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ये ऐसा है जैसे ज़मीन के अंदर। ये क्या, ये क्या? मुझे किसी ने बुलाया, जाम साहब, ये आवाज़ आई है, जाम साहब। ये अजीब सूरत हाल है, बहुत काला पानी है ये, जैसे कहवा नहीं होता, घर में हम चाय बनाते हैं और उससे पहले, दूध से पहले जो हालत होती है चाय की, ये अजीब सूरत हाल है। और ये क्यों इस तरह के कलर का है, समझ से बाहर है। आगे चलते हैं जी। कौन मुझे बुला रहा है, जाम साहब? ओके, अकबर हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मेरे ज़हन में नहीं था। अकबर होगा ये देखिए जी, मुसलसल ये, अब मैं जिधर जा रहा हूँ ये इस तरह का पानी मेरे सामने आ रहा है। अभी कोई चीज़ गई है, अभी कोई चीज़ गई है।
मेरे हाथ पे ये क्या चीज़ है, ये देखिए जी, मेरे हाथ पे किसी चीज़ ने काटा है। मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ऐसा हो रहा है ज़ख्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्तों पे कोई चीज़ें हैं और परिंदों की शक्ल में, और जिस कलर के कबूतर हैं मैंने उस तरह के पहले नहीं देखे। जैसे खूबसूरत से कबूतर होते हैं, घर में पालते हैं लोग, तो ये जंगली कबूतर नहीं है। इस दरख्त पे है और इधर से भी आवाज़ आई है। अब देखें, ये और पानी है, इसका कलर देखें, और वो काला था। अब अल्लाह के बंदे को, अकबर को, वहाँ खड़े हुए भी डर लग रहा है। ये पानी भी नॉर्मल है जैसे बारिश का होता है, और वो दो जगह पे पानी काला है। ये देखें, कोई चीज़ भाग रही है या गई। यही परिंदा है और यही वो ख़ास चीज़ है। अगर मैं इसके, ये उल्लू की शक्ल में है या उल्लू है, उल्लू है जी। अल्लाह अकबर, ये उल्लू है और ये एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ये उल्लू को आप देख रहे हैं जी, ये देखें। हाँ, शायद मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये गया, और ये तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। और इधर का सीन ये है, ये एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ये यहाँ से बोला और इधर से जवाब आया। एक यहाँ पे है। अच्छा, मैंने सोचा कबूतर है, उस साइड पे कबूतर था, यहाँ पे उल्लू है। अब यहाँ से उसने आवाज़ दी, फिर इधर से जवाब आया। अब मुझे नहीं पता ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये परिंदे जो है ना, तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। ये देखें जी, एक कपड़ा है, जैसे ऊपर किसी को कोई खींचता है ना, ये भी कलर से पता चल रहा है जैसे कोई खातून का। और ये देखें, अल्लाह अकबर। और ये ऐसा लग रहा है, कौन बैठा ऊपर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बांधा हुआ है बहुत मजबूती के साथ। और मुझे जो फील हो रहा है ना, जैसे ऊपर से या नीचे से किसी को ऊपर खींचा है, खातून को या किसी को, और उसके कपड़े फटे हैं और यहाँ लटके हुए हैं, या कोई ये देखें जी, ये भी कपड़ा है। ये सीन चल रहे हैं। ये मुझे कोई बच्चे का लग रहा है यार। ये क्या सीन है, देखे ना जी। मुझे जो लग रहा है, अगर यहाँ पे ये देखें जी, ये भी किसी बच्चे के कपड़े हैं और अरसा दराज के जैसे पड़े हो यहाँ पे। और मुझे लगता है मुझसे इलाका मकीनों ने छुपाई है बात। कुछ बच्चों का भी इधर जो है वो उठाए गए हैं, तो वो बात बताते हुए डर रहे थे। जैसे ये बच्चों के कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, तो
अभी मैं वापसी का सफ़र नापता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा प्रोग्राम। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया वीरान जगह और इन चीज़ों का यहाँ पे बसेरा है। जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ, तो अगर कोई इधर मस्जिद तामीर करवा दे और वहाँ अज़ान होना शुरू हो जाए, 5 वक्त की नमाज हो, तो ये इलाका क्लियर हो जाएगा। ये इलाका क्लियर हो सकता है। तो मैं जाते हुए इलाका मकीन जो भी यहाँ पे हैं मैं उनको बताऊँगा। जो मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र शुरू होगा और ये ऐसा से ये जगह छोड़ देंगी और बस्ती वालों को नुकसान नहीं होगा। और वो जो बस्ती वाले, अगर उनमें से कोई मेरा प्रोग्राम देख रहा है, सारी बात है, सब कह रहे थे हमें बताइएगा, लिंक दीजिएगा। तो उनसे गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी के साथ पढ़ें और इधर जो है कोई मस्जिद तामीर करवाएं, जिसकी ज़मीन है उससे इजाज़त लेकर। तो ये मखलूक यहाँ से चली जाएगी और इलाके वालों को, उनके जानवरों को नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों की, ख़वातीन की जो है वो कपड़े देखे गए हैं। अब बच्चों का मुझे बताया नहीं है किसी ने कि कोई कभी बच्चे के साथ भी कोई ऐसा मसला हुआ है। इधर पानियों के जो कलर है वो अजीब है। ये और कलर है, एक मिट्टी कलर का था, एक फिर वो कावे की तरह पानी था, मिट्टी कलर का था, एक फिर वो कावे की तरह पानी था। तो लोकेशन से ही पता चल जाता है चीज़ों का। आ जाए अकबर भाई, ये पकड़े ताकि मैं एंडिंग कर दूं। क्यों परेशान हो रहे थे आप? के लिए डर लगता है। अल्लाह के बंदे, ये अकबर भाई मेरे साथ हैं जी। ये इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं इनको ले आया हूँ साथ, मेरा साथ देंगे। ये इधर ही खड़े हो गए। चलें, ये पकड़िएगा ज़रा। अकेले में ही डर लग रहा था खड़े। मैं एंडिंग कर दूँ। चलें जी, ये लाइट पकड़ बिल्कुल सर जी। दुआ में याद रखिएगा, ये जाला जो है ना, असल में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप स्क्रीन पे लाजमी आया करें। तो आपके लिए मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो भी मखलूक है उसके साथ हम लड़ाई करने नहीं आए। हम कोई उनको ये नहीं दिखाने आए कि वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं हम उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे विज़िट करने दें, मुझे नुकसान ना पहुँचाएँ, और उनकी मेहरबानी है। और सबसे बड़ी मेहरबानी उस रब की ज़ात पे है और उसके करम से मैंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया। और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। और जो लोकेशन मैंने डाली हैं JSP TV पे और फेसबुक पेज पे, उनमें से बताइएगा कि अब मैं जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है, एपिसोड है, वो कौन सी लोकेशन पे आप चाहते हैं मुझे करना चाहिए और टीम के साथ करना चाहिए, मैं अकेला जाऊं। तो मैं, क्योंकि आपको प्रोग्राम मुसलसल मैंने देना होता है, तो इस वजह से मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि चौहान साहब कब फ्री होंगे और मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा। पहले भी मेरा ये वाला प्रोग्राम भी जो है वो एक दिन लेट हो गया है। एंडिंग दोबारा करेंगे, आवाज़ तो इधर तक आ ही नहीं रही हो। कोई आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे थे डिवाइस में आप बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये जनरल जो वॉइस है आ रही होगी। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।